ओम शांति। आज 3 जनवरी 2023 अव्यक्त इशारे सुनते हैं, जिस हमारे जनवरी मास का विषय है एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। आज के अव्यक्त इशारे, जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती, वैसे अंतर्मुखी होकर हर कार्य करो। इसमें एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत होगी। एकांतवासी होने साथ क्रमिकता भी इतनी ही हो। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी, उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार, अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। तो आज बाबा ने खास 3 बातों पर ध्यान खिंचवाया कि अगर साइलेंस जोन हो में चलकर, अंतर्मुखी होकर, अंडरग्राउंड होकर कार्य व्यवहार में आएंगे, ईश्वरीय कार्यों में या लौकिक अलौकिक कार्यों में, तो बाबा कहते पहला, एक तो विघ्नों से माया से बचाव हो जाएगा, दूसरे समय की भी बचत होगी। जितना आत्मा अंतर्मुखी होकर कार्य करती है, उतना कार्य की स्पीड भी बढ़ती है और सफलता भी मिलती है। माना समय की भी बचत। तीसरा, संकल्पों की बचत। अगर साइलेंस जोन में रहेंगे तो संकल्पों की इकोनॉमी होगी और व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल से भी बचेंगे। फिर बाबा ने दूसरा मेन बताया, एकांतवासी होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आत्मा गंभीर स्वरूप धारण कर ले, लेकिन जितनी जितनी गंभीरता उतनी उतनी रमणीकता भी चाहिए। सबके संस्कारों के साथ हिल मिल कर रहना है, सबके साथ बाबा कहते कि स्वभाव संस्कार मिलाकर चलना है। माना रमणीकता और गंभीरता की संपूर्णता में समानता हो, दोनों का बैलेंस हो। तो सुनते हैं आज के साकार वाणी के कुछ सार में मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा पुराना जमाना और नए जमाने की बात कर रहे हैं। आज सहारा दाता बेहद का बाबा वर्तमान समय की सृष्टि या जमाना माना इस कलियों की दुनिया जमाने के दुखों की, विकारों की बात बता रहे हैं। इसकी भेंट में बाबा, जो ज्ञान का सागर है, हमें रूहानी नॉलेज देते कहते, अब सुख के जमाने को, नए जमाने को बुद्धि से याद कर, बुद्धि योग एक शिव बाबा जो रचयिता है इस जमाने के, माना स्वर्ग सुख धाम के, कृष्णपुरी के, वैकुंठ के, उनमें लगानी है। पुराने जमाने से पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है और नए जमाने में चलने के लिए पावन बनना, वो पावन बनाने की सेवा भी करनी है। पावन बनना ही माना पुराने जमाने से नए जमाने में आना, सभी को पैगाम देने की सेवा करनी है। ये जमाना सृष्टि माना कलयुगी दुनिया तो डर्टी है, पतित है। इससे बुद्धि योग निकालेंगे तो नई दुनिया, नए जमाने और सुख धाम में चले जाएंगे। मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, इस गीत से आज की सारी साकार वाणी शुरू होती है। सहारे दाता बाबा कहते, जिन बच्चों को साकारी सृष्टि संगम के जमाने में ज्ञान के सागर से राजयोग की शिक्षा द्वारा रूहानी नॉलेज मिल, सुखों की अनुभूति, सुखधाम का रास्ता मिलता, उन बच्चों का बुद्धि योग फिर उस बेहद के बाप सहारे दाता तरफ आपे ही चला जाता। बाबा कहते, अब तो रचयिता रचना किसी को नहीं जानते हैं मनुष्य। इस जमाने के जो हैं, रचना है सारी आत्माएं, माना सब आत्माएं आपस में भाई भाई, एक निराकार परम पिता परमात्मा के। बाबा कहते बच्चे वो एक दो को कुछ क्या देंगे। बाबा कहते कुछ भी ना दे सकें, 21 जन्मों का सुख शांति कैसे देंगे। बाबा कहते स्वर्ग में तो सुख ही सुख थे, अभी नर्क तो दुखों का सागर बन पड़ा है। तो मालिक बाप को बच्चों पर तरस पड़ता है। सृष्टि का मालिक दुखों के जमाने की रचना तो नहीं रचेंगे ना। बाबा कहते वो तो आपे ही नई सृष्टि सुख आते ही हैं, नई सृष्टि सुखों के जमाने की रचना कर सबको सुख शांति का 21 जन्मों का वर्षा देने। फिर भक्ति मार्ग में अल्पकाल की सुख शांति जो हद की है, वो बाबा भगवान बच्चों को दे देते हैं। अभी तो सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत पुरानी सृष्टि दुख के जमाने को बाबा कहते, फिर वापस नई सृष्टि सुख के जमाने को, जिसको सतो प्रधान जमाना कहते, आग कर बाबा ही रचते हैं।
बाबा कहते यह अभी किसी की बुद्धि में नहीं है। विचार सागर मंथन मंथन बच्चे करते ही नहीं है। बाबा कहते वहां पर माना सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की स्थापना बाबा ही आकर करते हैं, जिसको कृष्णपुरी वैकुंठ कहते हैं, जहाँ अकीचार धन धान्य सुखों का पारवार नहीं था, माना अपार सुख थे। अभी तो सभी कंगाल के बन पड़े हैं, सबकी बुद्धि मलिन है, भ्रष्ट है, तभी तो भगवान पर भी दोष धरते धरते रहते हैं। बाबा कहते कि वही सुख देते हैं, वही दुख देते हैं, ऐसा कहते हैं। भला भगवान आकर दुखों के जमाने की रचना क्यों करेंगे? बाबा कहते बच्चे स्वीट होम को और भगवान को याद करते हैं, सुखों की दुनिया को याद करते हैं। कुछ ना कुछ तो भगवान आकर करके गए हैं, तभी तो याद करते हैं। फिर बाबा उन बच्चों को पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने पार्ट में भेज देते हैं। बाबा कहते अभी सब रावण की मत पर हैं, श्रेष्ठ मत तो एक ही ईश्वर की गाई हुई है। ईश्वरीय पाठशाला है जहाँ बाबा कहते ये ईश्वरीय पाठशाला है जहाँ पर बाबा आए राजयोग सिखाते हैं। अभी तो सब ये बातें भूल पड़े हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते मैं कोई शास्त्र आकर नहीं सुनाता हूँ। इनकॉर्पोरियल बाबा माना निराकार परमपिता परमात्मा अपने निराकार इनकॉर्पोरियल बच्चों को याद दिला रहे हैं और अपना अविनाशी निराकारी निवास स्थान जो ऊंच से ऊंच है, साकारी व अकारी सृष्टि। बाबा कहते कलयुगी दुनिया अभी की कंसपुरी दुनिया बन पड़ी है और सतयुगी कृष्णपुरी की दुनिया बाबा कहते स्वर्ग की बाबा कहते याद दिलाते हैं। वापस कलयुगी दुनिया में वापस वहाँ से पवित्र दुनिया में जाने के लिए तो पवित्र जरूर जरूर बनना है। आज बाबा याद दिला रहे हैं ये सभी का अंतिम जन्म है, तो विकारों को तो अब छोड़ना पड़े। 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा कहते संगम पर फिर वापस एक सत्य बाबा द्वारा सत्य धर्म सत्य राज्य की स्थापना हुई थी। आसुरी मनुष्य से देवता बनाए थे बाबा ने। बाबा कहते एक श्रीमत पर और गाइड पर, जो श्रीमत फॉलो कर स्वर्ग बाबा कहते हैं करते वो बच्चे स्वर्ग जाते हैं, देवी देवता बनते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाबा कहते हैं फिर निर्वाण धाम सुख धाम के मालिक कालों के काल महाकाल बाबा बाकी की जो दुनिया की आत्माएं हैं वो कालों के काल महाकाल बाबा के साथ अपने निर्वाण धाम सुख शांति धाम घर में बैठेंगे और बाकी सब आत्माएं सुख धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते जैसे कि कल की 2 जनवरी की साकार वाणी में भी बाबा ने कहा था कि महाभारत की भारी लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने हैं। बाबा कहते सारी दुनिया मूत पलिती रावण की जंजीरों में जकड़ी पड़ी है। नंबर 1 डर्टी है काम विकार और फिर दूसरा नंबर पे है क्रोध और लोभ। बाबा कहते सारी दुनिया आसुरी गुणों में फंसी पड़ी है। अब सभी से बुद्धि योग निकाल एक शिव बाबा माना अलफ और बे को याद करना है, तभी स्वर्ग सुखों के जमाने में चल सकेंगे। देह भी पुरानी और आत्मा में भी विकारों की खाद पड़ी है, सभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाबा सतयुगी मनुष्य जो दैवी गुणों से संपन्न देवी देवताओं की बात करते, वो 16 कला संपूर्ण फिर 14 कला बनते। बाबा कहते अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा पड़ा है। विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूटेंगे। 2 जनवरी की साकार वाणी में भी बाबा ने कहा था कि 5 विकारों का दान देना तो जरूर पड़े। आज भी बाबा वही याद दिला रहे हैं। बाबा कहते भारतवासी वर्ष प्रतिवर्ष रावण की एफिजी को जलाते हैं। बरोबर ये रावण राज्य है, लेकिन जानते तो कुछ भी नहीं कि रावण राज्य और राम राज्य क्या था। राम राज्य नई दुनिया बाबा कहते हैं नॉलेज बाबा नई दुनिया राज्य को कहते स्वर्ग और फिर लेकिन अभी सभी अज्ञानता के अंधियारे में फंसे हुए कब्र में दाखिल हैं। फिर बाबा एग्जाम्पल देते स्थूल माता पिता तो सबके हैं अपने अपने होते। बाबा फिर सर्व आत्माओं का पारलौकिक मात पिता है, उनकी श्रीमत पर चल लायक बन, सतयुगी देवी देवता बनना है, समझदार बनना है। अभी तो रावण का बन असुरी वृत्तियों द्वारा सबका दिवाला निकला हुआ है, सभी बेसमझ बन पड़े हैं। बुद्धि सबकी बाह्य मुक्ता में रहती है। बाबा जो राजयोग की रूहानी नॉलेज देते हैं
बाबा कहते हैं उसका फिर कोई भी सागर विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। फिर बाबा रात्रि क्लास में, आज दूसरी क्लास है, रात्रि क्लास में बाबा बताते, बाबा स्मृति दिला रहे हैं तीनों तीनों वतन की, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अब ब्राह्मण बच्चों को बाबा द्वारा जो ये रूहानी नॉलेज मिली है, देवताओं को तो इस रूहानी नॉलेज की दरकार ही नहीं। वो तो इस रूहानी नॉलेज की प्रारब्ध पाकर स्वरूप बन जाते हैं, माना देवी देवता बन जाते हैं। पहले शूद्र थे, संगम पर भगवान बाप के बच्चे बनकर भगवान द्वारा जो ये रूहानी नॉलेज ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पाते हैं, जिससे दैवी दुनिया स्थापन, माना डीटी डिनासिटी, माना ईश्वरीय सावरंटी स्थापित हो रही है। बाबा कहते इस नॉलेज के द्वारा बाबा बाबा ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी युग की स्थापना करते, जिसको सतयुग त्रेता युग स्वर्ग की स्थापना आकर इस संगम पर ही करते। बाकी की धर्म पिताएं द्वापर से आकर और धर्म स्थापन करते, माना जैसे इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, लेकिन डिनास्टी नहीं स्थापन करते भट से। फिर बाबा कहते पूरे सृष्टि साइकिल का 84 जन्मों के भी अंत का समय है। फिर बाबा आकर राज्यों की शिक्षा दे, पूरे विश्व की सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। रेपिटेशन साइकिल की बाबा कहते होल सृष्टि की बाप द्वारा ही होती है सिर्फ, माना फिर भगवान आकर स्वर्ग की रचना इस रूहानी नॉलेज द्वारा ब्राह्मणों को रचकर करते हैं, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भगवान द्वारा ही स्थापित होता है, जिसको अद्वैत राज्य कहते हैं, जिसे सत्य भगवान ही सत्यता के धर्म पर स्थापित करते, अद्वैत राज्य नहीं स्थापित करते, माना आसुरी राज्य, विकारी कलह कलेश की कलयुगी दुनिया, आसुरी रावण की दुनिया। स्वर्ग भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण सूर्यवंशी पवित्र गृहस्थी थी। फिर चंद्रवंशी बाबा कहते वो श्री सीता और श्री राम की भी वहां पर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, माना शुद्ध पवित्र गृहस्थी थी। सिर्फ भगवान ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। फिर कला कमती होने से शूद्र डायनेस्टी में आते। ईश्वर भगवान शिक्षक बन हम बच्चों को ये सब नॉलेज देते हैं। बाबा कहते जैसे स्थूल दुनिया में भी टीचर स्टूडेंट होते हैं, फिर यहाँ पर संगम पर भी बाबा हमको चलते चलते अच्छे स्टूडेंट की निशानियाँ बता रहे हैं। हम सब ध्यान से अपने मन बुद्धि की डायरी में नोट भी करेंगे, धारणा भी करेंगे और फिर पालन भी करेंगे। पहली निशानी बाबा कहते अच्छे स्टूडेंट रेगुलर क्लास में आते हैं। दूसरी निशानी पूरा ध्यान से सुनते हैं। तीसरी निशानी कभी क्लास या पॉइंट जो भगवान द्वारा गोहे गोहे राज जो रोज की साकार या अव्यक्त वाणी में सुनने को मिलते, वो कभी भी मिस नहीं करते हैं। चौथा बाबा कहते कि ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, इसमें कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। एब्सेंट होना माना अपसेट हो जाएगी। जो आत्मा एब्सेंट होगी वो अपसेट की सीट पर जरूर सेट हो जाएगी। इसलिए हमें गॉड यूनिवर्सिटी में रोज आना है, एब्सेंट नहीं होना है। तो ये थे साकार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। सुनते हैं योग के कुछ मुख्य पॉइंट्स याद में रहने के। नंबर 1 पॉइंट बाबा कहते अब इस पुराने जमाने के देह के सभी धर्मों को बुद्धि से त्याग एक मामेकम याद करना है। बुद्धि हो एक बाप से, निराकारी बाबा निराकारी दुनिया से और नई दुनिया में लगी रहे। अपने को आत्मा समझ निराकार भगवान को याद करना है। फिर बाबा कहते बाबा ज्ञान बल और जो ज्ञान बल देते उस ज्ञान बल और योग बल से आत्मा को पावन बनाना है और दूसरी आत्माओं को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो बस योग बल से ही निकलेगी, इसलिए योग का बल जमा करना है। बाप की याद का सिर पर फुरना रहना चाहिए। काम धंधा करते, कोई भी पुरुषार्थ करते, घड़ी घड़ी एक बाप की याद में रहना है। अब धारणा के कुछ मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते दैविक गुणों की धारणा को बढ़ाते रहना है। रोज मुरली सेवा केंद्र पर जाकर सुननी, वो धारण करनी है और स्वरूप बनना है। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। नंबर 3 पॉइंट सबको इस डर्टी दुनिया से निकाल पावन दुनिया में ले जाने का रास्ता बताना है। बाबा कहते नेक्स्ट है सेवा अर्थ पॉइंट।
बस अब अलफ और बे को याद करना है और अलफ और बे का परिचय देने की सेवा करनी है। बुद्धि योग से किचड़ा निकालने की सब प्रति सेवा करनी है। सभी आत्माएं भगवान पिता की संतान है। यह मैसेज सबको, पैगाम सबको देना है। अभी हम शिव जयंती मना रहे हैं और हम हैं शिव के पोत्रे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उनसे ही स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिलता है। ये परिचय सबको देना है और बाबा को मामेकम माना याद करने की सबको पैगाम देना है। तो अब सुनते हैं बाबा का सदगति दाता का वरदान। आज महाकाल गाइड सहारे दाता का हम बच्चों प्रति वरदान है। जो आज्ञाकारी बच्चे अर्थात शिव बाबा की श्रीमत पर चलते और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते, तो बाबा कहते वो बच्चे पद्मा पदम दुआओं के स्वतः ही अधिकारी बनते। सर्व संबंधों से बाबा कहते उनको दुआएं प्राप्त होती हैं। ये कायदा भी है, लॉ भी है, ईश्वरीय लॉ। बाबा कहते स्थूल दुनिया में साधारण रीति से भी जो हम अगर किसी का कार्य में हाँ जी कर कार्य करते तो उनकी दुआएं भी स्वतः मिलती हैं। तो ये तो फिर परमात्मा भगवान के कार्य ईश्वरीय कार्य चल रहा है और उनकी श्रीपद पर चलकर अगर हम कोई कार्य करते ब्राह्मण जीवन में, तो आज्ञा का पालन करते, तो बच्चों को दुआएं स्वतः ही मिलती हैं और वो दुआएं उन्हें डबल लाइट बना देती हैं। डबल लाइट माना पहला लाइट वह इजी रहकर सब स्थूल कार्य करते, इजी रहते, और दूसरा लाइट माना सहज निराकारी अवस्था की स्थिति की अनुभूति कर पाते। तो सुनते हैं स्लोगन। दिव्यता और अलौकिकता के श्रृंगार से जीवन महान बन जाता है और साधारणता समाप्त हो जाती है। तो जितना हो सके अपने अंदर दिव्यता और अलौकिकता के गुण को बढ़ाना है। तो आज का टूल निकल के आता है, सर्व तरफ से बुद्धि योग निकाल। नए जमाने में बुद्धि लगानी है, नई दुनिया में जाने में बुद्धि लगानी है और बाबा में माना अलफ और बे को याद करना है। दैविक गुणों की धारणा बढ़ानी है और मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। नए नए गुहराज को बाबा के जो बताते हैं उन्हें धारण करना है। ओम शांति।